नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ लोकमंच। जी हां, आज उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव हो रहा है। 7 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है और आपको बता दें कि शासन प्रशासन ने उपचुनाव को लेकर पूरी तैयारियां कर ली हैं और उसी के तहत आज उपचुनाव हो रहा है। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए या फिर बाकी बंदोबस्त की यहां पर बात की जाए तो प्रशासन ने सभी जो है व्यवस्था को दुरुस्त किया है और सुबह से ही वोटिंग हो रही है। भारी संख्या में मतदाता मतदान स्थल पर पहुंच रहे हैं और अपना मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि कुछ सीटों पर प्रत्याशियों ने भी अपने वोट का इस्तेमाल किया, मतदान कर दिया है। साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव में आज 7 सीटों पर नेताओं की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद होगा। साथ ही आपको बता दें कि सभी पार्टियां यहां पर जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि आज जनता का समर्थन यहां पर किस पार्टी को मिलेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा चलेंगे उन्नाव, जहां से हमारे संवाददाता भानु सिंह चंदेल सीधा मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। और भानु से जानेंगे कि आखिरकार किस तरह से वहां पर जो है माहौल देखा जा रहा है, किस तरह से जनता मतदान केंद्रों पर पहुंच रही है, किस तरह से शासन प्रशासन सुरक्षा की व्यवस्था वहां पर की है। भानु से हम सीधा बात करेंगे। भानु, किस तरह की व्यवस्था है? जिला प्रशासन की अगर हम बात करें तो डीएम साहब सुबह ही 6:30, क्योंकि मेरी उनके निकलने की टाइमिंग लगभग एक ही थी। डीएम साहब और कप्तान साहब साथ ही में निकले हुए थे। उन्होंने जाकर के कई पोलिंग सेंटरों का निरीक्षण भी किया। उसके बाद में देखा जाए तो बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से मतदान किया जा रहा है। अगर अब मतदान की मैं बात करूं तो सुबह से ही महिलाएं हैं या कई लोग, मैंने बात भी किया, उन्होंने सुबह से ही कुल्ला मंजन ब्रश करके फ्रेश होकर के उन्होंने नाश्ता तक नहीं किया, चाय नहीं किया, पहले कहा हम मतदान करें, क्योंकि आम जनता का अधिकार देश का सबसे बड़ा त्योहार जो हमारा ये है 3 नवंबर जो उपचुनाव चल रहे हैं, बहुत ही हम कह लें कि शांतिपूर्वक ढंग से फिलहाल मतदान अभी बांगरमऊ विधानसभा में चल रहे हैं। जी ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास ताजा अपडेट के लिए, आपके पास लौटूंगा। फिलहाल मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो आज 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और इसी उपचुनाव को लेकर शासन प्रशासन पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। लेकिन अगर बात यहां पर मतदाताओं की जाए तो काफी उत्साह यहां पर जो है मतदाताओं में भी देखा जा रहा है और काफी संख्या में मतदाता भी अपना वोट का इस्तेमाल करने के लिए यहां पर वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर बात यहां पर 7 सीटों की जाए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, और अब देखना यह भी बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिरकार किसे जनता का समर्थन यहां पर मिलेगा, क्योंकि आपको बता दें कि हर एक पार्टी ने अपनी जीत के लिए जनता के बीच पहुंचे और समर्थन हासिल किया जनता का। कोशिश यहां पर यही की गई है कि आखिरकार ज्यादा से ज्यादा जो है समर्थन हासिल किया जाए। लेकिन सवाल इस बात का भी जो है निकलकर सामने आता है कि आखिरकार जो आज उपचुनाव हो रहा है, इस उपचुनाव में सबसे ज्यादा समर्थन किस पार्टी के उम्मीदवार को हासिल होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी की सरकार है। योगी जी की सरकार जिस तरह से लगातार कोशिश कर रही है कानून व्यवस्था को जो है सही करने को लेकर, विकास के दावे किए जाते रहे हैं, उसकी तरफ अगर बात की जाए विपक्ष की, अगर यहां पर बात की जाए तो विपक्ष भी लामबंद होता हुआ नजर आया है। लेकिन आज वक्त है, आज जनता उसी जो है उम्मीदवारों की यहां पर किस्मत का फैसला करेगी, क्योंकि आज ईवीएम में कैद होगा सभी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला। लेकिन सवाल यह भी है कि आखिरकार जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव की बात कही जा रही थी और 2022 के चुनाव से जोड़कर इस पूरे चुनाव को देखा जा रहा है, कहा यह भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव हो रहा है, उपचुनाव 2022 का रास्ता यहीं से होकर गुजरेगा। लेकिन देखना यही होगा कि आखिरकार सबसे ज्यादा समर्थन जो है किस पार्टी को मिल रहा है। और तो एक बार फिर सीधा चलेंगे उन्नाव, मेरे साथ भानु सिंह चंदेल जुड़ रहे हैं। भानु, आपको अगर यहां पर बात की जाए, जिस तरह से आप मतदान स्थलों पर पहुंच रहे हैं, जनता का उत्साह की बात की जाए, प्रशासन की सतर्कता की बात की जाए, सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, और सबसे अहम जो कोरोना काल चल रहा है उसको लेकर शासन प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां की हैं? जी बिल्कुल बताना चाहूँ। कोविड को लेकर के पहले चीज तो देश में वैश्विक महामारी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने पैर पसार रखे हैं, लाखों लोगों को उसने अपनी आगोश में ले रखा है। जब देश की सरकार जनता को यह संदेश दे रही है कि 2 गज की दूरी, मास्क बहुत जरूरी, तो चुनाव इतना जरूरी क्यों हो गया उनको भली भांति पता था। जब आप 2 लोगों के साथ में इकट्ठा नहीं होने दे रहे, मार्केट नहीं खुलने दे रहे, मंदिर नहीं खुलने दे रहे, मस्जिद नहीं खुलने दे रहे, तो अब जब चुनाव का फैसला लेकर आते हैं तो निश्चित रूप से वहां पे सामाजिक दूरियों की धज्जियां उड़ाई जाएंगी, क्योंकि 1-2 लोग जाके प्रचार नहीं करेंगे, महफिलें सजेंगी, चौपालें लगेंगी, नुक्कड़ सभाएं होंगी। बिल्कुल भानु, ये बड़ा अहम है कि आखिरकार कोरोना काल में चुनाव किस तरह से कराया जाए और किस तरह से व्यवस्था की जाए। शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए।
लेकिन अहम सवाल यह भी है कि आखिरकार जो है प्रशासनिक अधिकारी जिस तरह से पूरी मुस्तैदी के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि जो उपचुनाव हो रहा है उसको सही तरीके से यहां पर जो है संपन्न कराया जाए, लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि आखिरकार उपचुनाव को लेकर जो तैयारियां प्रशासन ने यहां पर की हैं वो कितनी सही हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी जो यहां पर मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है वो सही तरीके से चुनाव हो जाए। लेकिन अगर बात फिरोजाबाद सीट पर यहां पर की जाए, फिरोजाबाद की सीट पर, टूंडला सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है, वहां पर भी जो है एक गांव के लोग जो है वो चुनाव बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से चुनाव का जो बहिष्कार करने की बात की जा रही है फिरोजाबाद में, दावा यह किया जा रहा है गांव के लोगों की तरफ से कि विकास का काम नहीं हुआ है, विकास को तरस रहे हैं उस गांव के लोग। पानी की सबसे ज्यादा समस्या है वहां पर और उसी पानी की समस्या को लेकर कई बार जनप्रतिनिधियों से समाधान करने की मांग कर चुके हैं और जब जब चुनाव होता है जनप्रतिनिधि वहां पर पहुंचते हैं तो दावे वादे बड़े किए जाते हैं। दावे और वादे तो यहां पर किए जाते हैं लेकिन विकास नहीं हो रहा है। विकास कब होगा? विकास के दावे करने वाले जनप्रतिनिधि कब इस गांव की ओर रुख करेंगे? लेकिन जिस तरह से गांव में जो है चुनाव का बहिष्कार करने की जो बात कही जा रही है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी गांव के लोगों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए, आपकी समस्या का समाधान होगा। वोट का इस्तेमाल करना हर एक हिंदुस्तानी का एक लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जो उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव को लेकर जो है प्रशासनिक अधिकारी पूरी तैयारी के साथ जो है मतदान केंद्रों पर मुस्तैद हैं, सुरक्षा व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। लेकिन अगर राजनीतिक पार्टियों की बात की जाए तो दावा यह किया जा रहा है कि जो अब उपचुनाव हो रहा है ये 2022 में होने वाले विधानसभा के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। वाकई में जो पार्टी इस 7 सीटों पर जीत हासिल करेगी, क्या 2022 में होने वाले विधानसभा के चुनाव में उसे कितना फायदा होगा? और जिस तरह से विपक्ष भी पूरी कोशिश कर रहा है इस जो है उपचुनाव में जीत हासिल करने की, लेकिन आज जनता फैसला करेगी क्योंकि आज मतदान हो रहा है कि आखिरकार किस उम्मीदवार को यहाँ पर, किस पार्टी को यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा समर्थन जनता का मिलेगा, ये भी देखना होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जो 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है ये अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो 2022 में विधानसभा का चुनाव होगा उससे पहले अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की सियासत में आम आदमी पार्टी भी कूद चुकी है। लेकिन जिस तरह से बसपा की बात की जाए, सपा की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। सभी पार्टियां 2022 के चुनावी मैदान में उतरने के दावे कर रही हैं। लेकिन उसी 2022 के विधानसभा के चुनाव से पहले जो आज चुनाव हो रहा है, जो उपचुनाव है आज 7 सीटों पर उत्तर प्रदेश के अंदर, आज पटकथा जो है वो विधानसभा चुनाव की लिखी जाएगी जो 2022 में होना है। राजनीतिक विश्लेषक भी यहां पर यह दावा करते हैं कि आज जो चुनाव हो रहा है यानी कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव विधानसभा के चुनाव से पहले ये एक बड़ा अहम चुनाव है क्योंकि यहीं से जो है 2022 का रास्ता होकर गुजरेगा। दावा यह भी किया जा रहा है कि बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि इन सभी सीटों पर जीत हासिल हो और जनता के बीच पहुंची भी है। लेकिन अब यही देखना होगा कि जनता पर किस पार्टी का असर हुआ, सबसे ज्यादा समर्थन किस पार्टी का मिला और कौन प्रत्याशी जीत हासिल कर वापस लौटेगा, क्योंकि बड़ा अहम सवाल है। लेकिन अगर चुनाव को लेकर बात की जाए, प्रशासनिक अधिकारियों की तैयारी की बात की जाए तो सभी जो है तैयारियां पूरी की गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था यहां पर जो है चाक चौबंद की गई हैं ताकि किसी भी तरह की कोई भी परेशानी किसी भी यहां पर मतदाता को ना हो। उन तमाम पहलुओं पर ध्यान रखते हुए जो है चुनाव कराया जा रहा है। कोरोना काल चल रहा है, सबसे अहम है कि कोरोना काल में किस तरह से तैयारियां हो, किस तरह से चुनाव हो, उसका भी ख्याल रखा गया है। 2 गज की दूरी का ख्याल रखा गया है। लेकिन साफ तौर पर अगर देखा जाए उपचुनाव को लेकर सभी तैयारियां यहां पर की गई हैं। लेकिन आम जनता में भी उत्साह देखा जा रहा है। उपचुनाव को लेकर तैयारियां पूरी की जा रही हैं। उपचुनाव को लेकर कोशिश की जा रही है कि आखिरकार जो है ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, जो है वोट प्रतिशत जो है उसमें इजाफा हो। लेकिन देखना यही होगा कि जनता में कितना उत्साह, जैसा कि देखा जा रहा है कि सुबह से लगातार जनता भारी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंच रही है। क्या शाम तक इसी तरह से जनता का समर्थन मिलता रहेगा पार्टियों को और जनता भी
जो है अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचेगी। वोट प्रतिशत बढ़ेगा या घटेगा ये शाम को यहाँ पर पता चलेगा, लेकिन कोशिश की जा रही है प्रशासन की तरफ से कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वोट करे जनता, अपने घरों से निकले जनता और मतदान केंद्रों पर पहुंचे और मतदान केंद्रों पर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी जनता को ना हो, उसका भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है। सातों सीटों पर मतदान जारी है और मतदान करने के लिए यहां पर जनता पहुंच रही है। सातों सीटों पर मतदान हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जो मतदान हो रहा है उसी चुनाव मतदान को लेकर के ये भी यहां पर दावा किया जा रहा है कि प्रशासनिक अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त यहां पर किए गए हैं और सरकार की तरफ से जो दावा किया गया था कि उपचुनाव को लेकर किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, उसका असर देखा जा रहा है। प्रशासन ने पूरी तैयारियां यहां पर की है, लेकिन जिस तरह से जो है जनता मतदान केंद्रों पर पहुंची, मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं, और देखना यह भी होगा कि आखिरकार जिस तरह से सुबह के वक्त से ही लगातार जनता में उत्साह देखा जा रहा है, काफ़ी संख्या में लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, और शाम तक क्या इसी तरह से देखा जाएगा? अगर वाकई में जनता में उत्साह है तो कोरोना काल के चलते तो वोट प्रतिशत घटेगा या बढ़ेगा, ये भी देखना होगा। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि काफ़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, घरों से बाहर निकल रहे हैं ताकि अपने वोट का इस्तेमाल करें। सातों सीटों पर मतदान हो रहा है और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज 7 सीटों पर वोटिंग हो रही है। और अगर फिरोजाबाद की टुंडला सीट की यहाँ पर बात की जाए तो वहाँ पर एक गांव के लोग चुनाव बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पर पहुँचे, गाँव के लोगों को मनाने की कोशिश की गई कि आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए, आपकी जो समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। लेकिन गाँव के लोगों की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि गांव में विकास नहीं हुआ है। जनप्रतिनिधि वादा कर जो है वापस चले जाते हैं और जब चुनाव जीत जाते हैं तो गांव पर आकर नहीं देखते गांव में विकास हुआ या नहीं हुआ, क्या गांव के लोगों की समस्या उसका समाधान नहीं होता, यही नाराजगी वहां पर देखी जा रही है। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा उपचुनाव हो रहा है और इसी उपचुनाव को लेकर तैयारियां प्रशासन ने पूरी करी हैं और सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पर कड़े बंदोबस्त किए गए हैं और जो है मतदाताओं में भी उत्साह देखा जा रहा है। आपको बता दें कि टुंडला, बुलंदशहर सादात, नौगामा सादात, बांगरमऊ, देवरिया सदर, घाटमपुर, मल्हनी सीट पर उपचुनाव हो रहा है। और आपको बता दें कि 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर जनता में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। टुंडला विधानसभा में जो उपचुनाव हो रहा है तो टुंडला विधानसभा क्षेत्र के जो है गांव है जहां पर गांव के लोग अपना वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। गांव के लोगों का ये दावा है कि यहां पर जो है विकास को लेकर जनप्रतिनिधि सक्रिय नजर नहीं आते। जब चुनाव आता है तब जनप्रतिनिधि गांव में पहुंचते हैं, लेकिन विकास की बात जब होती है तो गांव में विकास नहीं होता। सबसे ज़्यादा समस्या वहाँ पर पानी की है तो उसकी समस्या का समाधान नहीं होता। बाकी कई समस्याएं हैं जिसको लेकर नाराजगी ग्रामीणों में देखी जा रही है। लेकिन स्थानीय निवासी की अगर बात की जाए, वहाँ के लोगों की अगर बात की जाए तो वे सवाल यही उठा रहे हैं कि आखिरकार गांव का विकास कब होगा। बुलंदशहर सदर सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है और इस सीट पर भी लगातार प्रत्याशी अपनी जो है जीत के दावे कर रहे हैं। लेकिन आज देखना होगा कि बुलंदशहर सीट पर भी जनता का समर्थन किसे मिलेगा। बुलंदशहर सदर सीट पर उपचुनाव हो रहा है, अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिरकार वहां पर भी वोट प्रतिशत किस तरह से बढ़ता है, क्योंकि कोरोना का जो काल चल रहा है उसका असर जो है सभी सीटों पर देखने को मिलेगा। लेकिन कोशिश की जा रही है कि जनता ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो है वोट का इस्तेमाल करे ताकि वोट प्रतिशत जो है वो कम ना हो। और अगर हम यहाँ पर बात बांगरमऊ सीट की करें तो बांगरमऊ सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है और 9 में बांगरमऊ सीट पड़ती है तो वहाँ पर उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव को लेकर भी सभी तैयारियां यहाँ पर जो है वो की गई हैं। और अगर देवरिया सदर सीट की बात की जाए तो देवरिया सदर सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है। यहाँ पे जो है उम्मीदवार अपनी जो है जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन आज जनता फैसला करेगी। ईवीएम में नेताओं की किस्मत का फैसला आज कैद होगा और 7 सीटों पर 10 नवंबर को परिणाम आएंगे। 10 नवंबर को पता चलेगा कि जनता का समर्थन किस पार्टी के प्रत्याशी को मिला और कौन विजयी बना है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर राजनीतिक दलों ने जो है अपने अपने तरीके से जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश की। साथ ही आपको बता दें कि
सभी जो है 7 सीटों पर 10 नवंबर को परिणाम आएंगे और 10 नवंबर को पता चलेगा यहां पर कि आखिरकार किस पार्टी को जनता का समर्थन मिला है। लेकिन फिरोजाबाद की टुंडला विधानसभा पर जो उपचुनाव हो रहा है उस गांव के लोग ये दावा कर रहे हैं कि वो वोट का बहिष्कार करेंगे और कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन उन्हें मनाने की यहां पर कोशिश कर रहा है। लेकिन देखना होगा बाकी का जो क्षेत्र है, टुंडला विधानसभा का जो पूरा क्षेत्र है, उसमें बाकी के गांव के लोग किस तरह से अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, कितना वोट प्रतिशत बढ़ेगा, कोरोना काल का असर जो है मतदाताओं पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये भी देखना होगा। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए इस कोरोना काल में, तो यहाँ पर 2 गज की दूरी का भी जो है ख्याल रखा गया ताकि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी जो है मतदाता को ना हो। इसको लेकर जो है यहाँ पर काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। और अगर बुलंदशहर सदर सीट की बात की जाए तो यहाँ पर भी उपचुनाव हो रहा है और इसी उपचुनाव को लेकर भी यहाँ पर मतदाताओं में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है और कोशिश की जा रही है मतदाताओं की यहाँ पर कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वोट प्रतिशत बढ़े और उसी को लेकर यहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी के साथ मतदाता भी मतदान केंद्रों पर पहुँच रहे हैं। और अगर बात मल्हनी सीट की जाए तो यहाँ पर भी लगातार जो है जनता में उत्साह देखा जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि धनंजय सिंह ने भी यहाँ पर अपनी पत्नी के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचे और अपने यहाँ पर जो है मतदान का इस्तेमाल किया, मतदान किया, उन्होंने वोट का इस्तेमाल किया। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार जिस तरह से प्रशासन की तरफ से यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था के सभी बंदोबस्त सही हैं, तो क्या वाकई में वोट प्रतिशत बढ़ेगा? जो कोरोना का जो डर है लोगों के अंदर, क्या वो डर दूर होगा? और क्योंकि पूरी दुनिया में कोरोना के चलते लोगों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। इसी बीच जो चुनाव हो रहे हैं, बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। लेकिन अगर बात उपचुनाव की जाए तो कई राज्यों में उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश में भी 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, मध्य प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है। लेकिन कोरोना काल को लेकर कितना डर जनता में है और कोरोना काल के चलते क्या वोट प्रतिशत कम होगा, ये भी देखना होगा। लेकिन डर का माहौल कोरोना को लेकर जरूर है, लेकिन प्रशासन ने भी तैयारियां यहाँ पर की है और प्रशासनिक अधिकारियों ने यहाँ पर दावा किया है कि सुरक्षा व्यवस्था के जो है कड़े बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं और किसी भी प्रकार की मतदाता को परेशानी नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। टुंडला विधानसभा पर भी जनता की काफी भीड़ देखी जा रही है। बुलंदशहर सदर सीट पर उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव को लेकर भी यहां पर जो है सभी तैयारियां की गई है। अगर कानपुर नगर की घाटमपुर सीट की बात की जाए तो यहां पर भी काफ़ी उत्साह जो है वो देखा जा रहा है जनता में। घाटमपुर सीट पर भी जो है सुबह से ही वोटिंग जारी है, तैयारियां यहां पर भी पूरी की गई हैं। और अगर मल्हनी सीट की बात की जाए, जौनपुर की मल्हनी सीट पर भी जीत के दावे यहां पर प्रत्याशी कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहा है, किस पार्टी को यहां पर जो है जनता का समर्थन मिलेगा और किस तरह से जनता पहुंच रही है। 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। और अगर बात फिरोजाबाद की जाए तो फिरोजाबाद के गांव के कुछ लोग यहां पर वोट का बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। तो उपचुनाव को लेकर सभी तैयारियां यहां पर की जा रही हैं और सीधा चलेंगे फिरोजाबाद, जहां से सौरभ शर्मा मेरे साथ सीधा फिरोजाबाद से जुड़ रहे हैं। सौरभ, क्या कुछ ताजा अपडेट है? उपचुनाव हो रहा है, किस तरह से उत्साह यहां पर मतदाताओं में देखा जा रहा है? सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन ने कैसी की है? बिल्कुल, आपको बता दें कि फिरोजाबाद की पूरी विधानसभा में आज मतदान है। 3,60,000 के करीब वोटर है जो आज मतदान कर रहे हैं। आपको बता दें कुछ गाँव में बहिष्कार की भी कुछ
टुल्ला विधानसभा 4 गांव में वोट का बहिष्कार कर। मैं इस समय मौजूद हूँ कचपुरा ब्लॉक पर, जहां आप देख सकते हैं कि यहाँ मतदान का बहिष्कार किया जा रहा है। लोग 3 घंटे करीब बीत चुके हैं, लेकिन इस बूथ पर अभी तक किसी ने कोई मतदान नहीं किया है। की समस्या है कि यहाँ शमशान घाट के लिए भूमि दी जाए और इनके लिए सीएससी केंद्र बनाए। इसको लेकर लोग काफी यहाँ नाराज है, लोग इकट्ठे हुए नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने कोई मतदान नहीं किया। क्या गांव के लोगों की समस्या को लेकर प्रशासन वहां पर पहुंचा? क्योंकि चुनाव का जो बहिष्कार किया जा रहा है गांव की तरफ से, तो प्रशासनिक अधिकारियों को भी सूचना मिली होगी। क्या प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर पहुंचे और पहुंचे तो क्या कुछ कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ प्रशासन मौजूद सेक्टर मजिस्ट्रेट पहुंचे थे, उन्होंने लोगों को अपील की, लेकिन उनकी बात लोगों ने किसी ने नहीं मानी। वो बिना मास्क के पहुंचे थे, तो लोगों ने उनका भी विरोध किया कि आप मास्क नहीं लगाए, तो उन्होंने तुरंत मास्क लगाया। लेकिन अभी तक वहाँ प्रशासन की कोई बात मानने तैयार नहीं है। पुलिस प्रशासन अभी भी मौजूद है, यहाँ से चंद 10-20 कदमों की दूरी पर यहाँ लोग भीड़ है, इकट्ठी है, लेकिन प्रशासन समझा रहा है, लेकिन अभी तक वो बात मानने तैयार नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है, यहाँ संस्थान के लिए वो अभी तक नहीं दी गई है, और यहाँ जो सीएससी केंद्र की बात थी वो अभी तक नहीं पूरी की गई थी। बिल्कुल, लेकिन अगर बाकी और गांव की बात की जाए, बाकी और टुल्ला विधानसभा का जो क्षेत्र है वहां की अगर बात की जाए, तो वहां पर किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है? वहां पर किस तरह से मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं? और मतदान केंद्र पर मतदाता वहाँ लगातार पहुंच रहे हैं। सोशल डिस्टेंस का विशेष जगह जगह गोले बनाए गए। वही जो वोटर अंदर जाता है उसके लिए हाथ के ग्लिप्स दिए जाते हैं, थर्मल स्कैनिंग की जाती है, उसके बाद मतदान किया जाता है। लोगों में काफी उत्साह है, तो कई पोलिंग बूथों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष तौर पर ख्याल रखा है। अधिकारी पेट्रोलिंग कर रहे हैं। वही एडीजी अजय ने टुल्ला के गिरी सिंह मतदेय स्थल पर पहुंचे, उन्होंने उनका निरीक्षण किया और लोगों को साफ निर्देश दिए हैं कि कोरोना काल के नियमों का विशेष पालन करें, कड़ाई से पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मतदान करें। ठीक है, लेकिन सौरभ, जिस गांव के लोग चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं उनके और क्या कुछ मांगे हैं? वो किस तरह से और मांग कर रहे हैं? अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं होता, उनकी मांग पर कोई जो है आश्वासन नहीं मिलता, तो क्या गांव के लोग मतदान नहीं करेंगे? 3 घंटे का समय बीत गया है, अभी तक कोई एक मतदान स्थल पर नहीं पड़ा है। और भी गाँव है जो बचकर उनकी सड़क की समस्या है, किसी की पानी की समस्या है, इसको लेकर लोग गलियों में खड़े हुए हैं। लोग हाथ लाकर वोट मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है हम मतदान नहीं करेंगे। तो हर बार लोग वादे किए जाते हैं, वादे के बाद भी विकास नहीं किया जाता। इसको लेकर आज उन्होंने पूरे गाँव के लोग इकट्ठे होकर मतदान न करने की बात कह रहे हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि कुछ और भी गाँव है जहां पर विकास नहीं हुआ है, और तस्वीरों में हम देख भी रहे हैं कि किस तरह से लोग जो है बहिष्कार कर रहे हैं यहां पर, सौरभ। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जिस गांव के लोग ये बहिष्कार कर रहे हैं, इस गांव के साथ कोई और भी गांव है या सिर्फ एक ही गांव के लोग बहिष्कार कर रहे हैं? और मुख्य मांग क्या है इन गांव के लोगों की? घाट की तहसील में 4 गांव है जो बहिष्कार कर रहा है। गांव दूधगुआ, कचपुरा है और बली की थाना है। ये 4 गांव ऐसे जो बहिष्कार कर रहे हैं, इनकी यही समस्या है। किसी की सड़क की समस्या है, तो किसी की संस्थान की समस्या है, कोई किसी की सीएससी केंद्र की समस्या है, किसी खारे पानी की समस्या है। इसको लेकर नाराज है, काफी बेहद नाराज है और वोट डालने के लिए मना कर रहे हैं लोग। काफी गाँव में एसडीएम भी, सीओ भी लोगों को समझा रहा है, लोगों से कह रहे हैं कि आप मतदान कीजिए, मतदान आपका अधिकार है, लेकिन वो बात मानने तैयार नहीं है और मतदान नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन सौरभ इससे पहले भी चुनाव हुआ, इससे पहले भी यहाँ से विधायक थे, लेकिन समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ? विकास के दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन विकास नहीं हो रहा है। तस्वीर में हम लोग देख भी रहे हैं कि किस तरह से वहां पर जो है विकास साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आखिरकार हुआ तो कितना, अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, दिखाई दे रहा है। लेकिन जो नाराजगी है विकास के प्रति, वो क्या दूर हो पाएगी गांव के लोगों की? ना करें। प्रशासन लगातार लोगों से अपील भी कर रहा है, पुलिस प्रशासन मौजूद है, वही एसडीएम भी मौजूद है, लोगों को समझा रहा है। आपको बता दें कि 2 बार बीएसपी से विधायक रहे थे, उसके बाद एसपी सिंह बघेल जहाँ टुल्ला से चुनाव जीते थे, इसके बाद वो आगरा सांसद हो गए, तो सीट खाली हो गई। इसको लेकर ये चुनाव हो रहा है, लेकिन विकास के नाम पर लोग काफी नाराज है। काफी गाँव में देखा गया है कि विकास नहीं हुआ है, इसको लेकर लोग काफी नाराज है और चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन सौरभ अगर बात की जाए और कितना वोट प्रतिशत अभी तक अगर पूरे क्षेत्र की बात की जाए तो हुआ होगा, और कितनी संख्या में लोग जो हैं अपने घरों से निकल रहे हैं, और कोरोना काल को लेकर किस तरह की व्यवस्था की गई है मतदान केंद्रों पर? कई गांव में मतदान को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है, लोगों को जागरूक किया गया है। मतदान अवश्य करें, मतदान आपका अधिकार है।
इसको लेकर, लेकिन लोग मतदान कर रहे हैं। कई बूथों पर भीड़ है, कई लोग घर से निकल कर आ रहे हैं मतदान करने के लिए। बिल्कुल। लेकिन क्या कोरोना काल चल रहा है, इसका असर देखा जा रहा है? कोरोना काल मतदान केंद्रों पर भारी पड़ रहा है? को देखकर पूरा प्रशासन अलर्ट है। वही लोग मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकल रहे हैं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। वही जो मतदान के स्थल है, वहाँ अंदर जब एंट्री होती है तो लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है, हाथ में ग्लव्स या सैनिटाइज किया जाता है, उसके बाद मतदान डाला जाता है। जी ठीक है। लेकिन अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात, किस तरह से प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था की है ताकि जो जनता आ रही है, जो भीड़ आ रही है मतदान केंद्र पर, उसको सही तरीके से जो है वहां पर किया जाए और सुरक्षा व्यवस्था जो है सही मुस्तैद की जाए, वो किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई? सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले बनाए गए, गोले बनाए जिसमें अलग अलग लोग एक एक गोले में खड़े हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखा है, कोरोना के नियमों का पालन किया रहा है, लोगों को जागरूक किया रहा है कि आप मास्क ना आकर ही घर से निकले, बिना मास्क के किसी को एंट्री नहीं दी जा रही है। लेकिन सौरभ, अगर जो गांव के लोग जो चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, अगर आपकी उससे बात हुई तो क्या कुछ कहना है कि अगर कोई आश्वासन नहीं मिलता जो उनकी समस्या का समाधान को लेकर, क्या गाँव के लोग मतदान नहीं करेंगे? जी बिल्कुल, उनका साफ तौर कहना है कि हर बार हमसे वादा किया जाता है, वादे के बाद विकास नहीं किया जाता है। इसको लेकर लोग मना कर रहे हैं, अभी तक लोग बात मानने तैयार नहीं है और चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। सौरभ, मैं अभी आपको रोकूंगा। गांव के कुछ लोग हैं जो बहिष्कार कर रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं, उनकी भी बाइटें हमारे पास आई हैं, वो मैं सबसे पहले जनता को सुना देता हूँ कि आखिरकार क्या कुछ समस्या है, वो किस तरह से चाहते हैं और क्यों अपना वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। यहाँ बाबूजी 50 साल के ये नेता लोग, विधायक लोग, सभी पार्टी के आते हैं, आज तक हमारे रोड की सुनाई नहीं भई, कोई विकास नहीं है हमारे गांव के अंदर, कोई सुनाई ना आती और झूठो वादा धर के और चले जाते हैं सब लोग। आज हमने और वोट डालने की नामंजूरी करी, कोई वोट हमारे गांव का कोई लोग नहीं डाले। प्रधान जी और सेक्रेटरी यहाँ कोई सुनवाई नहीं करते हैं, 9 दिन से कह रहे हैं कोई काम नहीं होता है यहाँ। कौन सा गांव है ये रूदो मुश्किल गांव है। हमने बहिष्कार यूँ किया है कि श्यामा मुखर्जी में गांव है, 100 करोड़ रुपए आया था, सब जगह क्षेत्र में लगा दिया, मगर ये मुश्किल में 1 पैसा नहीं लगाया आज तक। ये सेक्रेटरी प्रधान। तो सुना आपने कि लोगों की समस्या क्या है और क्यों वो जो है यहाँ पर चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि समस्या है, समाधान की कोशिश की जा रही है। सवाल यही है कि आखिरकार क्या प्रशासनिक अधिकारी उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, क्या कोई आश्वासन मिलेगा? और फिर ज्यादा जानकारी के लिए चलेंगे सीधा सौरभ के पास। सौरभ, हमने सुना, जनता को हमने सुना, अपने दर्शकों को हमने सुना कि आखिरकार जो है समस्या क्या है, किस तरह से वो समाधान चाहते हैं, तो क्या लगता है आपको, कोई आश्वासन मिलेगा प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से गांव के लोगों को? अपील कर रहा है कि आप मतदान करें, आपकी समस्या का जल्दी निदान किया जाएगा। इसको लेकर लोगों को समझा भी रहा, लेकिन लोग अभी मान्य, लेकिन उम्मीद है कि लोग समझा और वोट करने जाएंगे। लेकिन अगर चुनाव का बहिष्कार जो लोग कर रहे हैं, अगर वो अपने मत का इस्तेमाल नहीं करते तो कितना प्रतिशत जो है वोट प्रतिशत वो घटेगा, कितना असर पड़ेगा चुनाव में? बिल्कुल, अगर बहिष्कार हुआ तो वोट परसेंट कहीं ना कहीं कम ही जाएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग वोट नहीं जा रहे हैं, तो चुनाव में बहिष्कार भी है तो वोट परसेंट पर कहीं ना कहीं असर जरूर पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन इससे पहले भी जो जनप्रतिनिधि थे वो भी इससे पहले चुनाव के दौरान जनता के बीच पहुंचे होंगे, इससे पहले वोट मांगने पहुंचे होंगे, वादे भी किए गए होंगे, तो इस जो इन गांव की समस्या है उसका समाधान क्यों नहीं हुआ? क्या कुछ जो है मुख्य वजह मानी जा रही है? जब गांव के लोगों से बात की गई तो उनका साफ तौर कहना है कि लोग यहाँ नेता लोग आते हैं, वादे किए जाते हैं, हर बार वादे किए जाते हैं कि आपके गांव में विकास किया जाएगा, आपको 25 सड़कें होंगी, पानी की व्यवस्था की, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्य नहीं किया जाता, लगातार वादे किए जाते हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं होती। इसको लेकर जनता काफी नाराज थी और आज ठीक है। लेकिन सौरभ, एक सवाल और निकलकर सामने आता है, अगर जनप्रतिनिधि कोई सुनवाई नहीं कर रहा है तो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, प्रशासन अमला होता है, क्या प्रशासन भी जनता की समस्याओं को सुनकर भी अनसुना कर रहा है? क्या जो परेशानी है उसको दूर करने की कोशिश प्रशासन की तरफ से भी नहीं की गई अभी तक? प्रशासन लगातार लोगों से अपील भी कर रहा है कि आप आपकी जो समस्या है, उसका जल्दी निदान करें, हम साथों से बात करेंगे और आपकी समस्या का जल्दी निदान करेंगे। लेकिन अभी तक प्रशासन लगातार लोगों से मानने की कह रहा है, लेकिन शायद हो सकता है कि लोग मान जाए और मतदान करें। शुक्रिया आपका
सौरभ मेरे साथ जुड़ने के लिए, और फिर लौटूंगा मैं आपके पास ताजा अपडेट के साथ। फिर आप हमें विस्तार से बताइएगा, हमारे दर्शकों को बताइएगा आखिरकार जो चुनाव का बहिष्कार हो रहा है, क्या वो लोग यहाँ पर मान गए हैं, क्या प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन मिला? फिर से मैं आपके पास पहुंचूंगा, लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव हो रहा है, इस उपचुनाव में कौन पार्टी जीत मारेगी, किस तरह से जनता का समर्थन मिलेगा, किस तरह से जो है आज ईवीएम में नेताओं की किस्मत का फैसला कैद होगा। 10 तारीख को परिणाम आएंगे, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन जनता जो है मतदान केंद्रों पर पहुंच रही है, अपने वोट का इस्तेमाल कर रही है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।